कहते हैं स्कूल के डेज़ बहुत स्पेशल होते हैं। वो दोस्त, वो टीचर्स, वो क्लासरूम्स, वो डेस्क, बेंच, मेमोरीज़, पता नहीं क्या-क्या, बट बहुत मिस होते हैं जब आप स्कूल से चले जाते हो तो। पर मेरे केस में ना थोड़ा-सा अलग है। हाँ, कह सकते हैं मैंने 12 साल एक स्कूल में ही बिता दिए, पर फिर भी मैं कुछ ख़ास दोस्त बना नहीं पाई। टीचर से भी कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था और डेस्क बेंचेस में कोई मेमोरी मैं क्रिएट नहीं कर पाई। हाँ, पर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मेरा ना दिल सबसे ज़्यादा धड़कता था। वो जगह पे ना इतना मिस करती हूँ मैं उस जगह को कि बता नहीं सकते। मेरा बास्केटबॉल और मेरे बास्केटबॉल कोर्ट। हाँ, वो प्लेस ना पता नहीं क्या थी, मैं ना वहाँ पे घंटों बिता सकती थी, अकेले बस। और बिताती थी भी, ना जाने कितनी बार बस अकेले बास्केटबॉल को ड्रिबल करना, थ्रो करना, उस पूरे कोर्ट में ना दौड़-दौड़ के खेलना, पता नहीं कितना प्यार टाइप का हो चुका था उस जगह से। हाँ, ये कोई प्यार ऐसा-वैसा नहीं, हमारा 5 साल पुराना प्यार था। 12 साल का स्कूल का सफ़र और 5 साल का मेरा कोर्ट का सफ़र था। इतना कि वहाँ पे मैंने ना लंच करने से लेकर पहुँचते ही चूमने का सफ़र पूरा कर लिया था। बास्केटबॉल को प्यार के साथ-साथ भगवान भी मान लिया था। अगर कोई उसके साथ बदतमीज़ी करता था ना, यार गलत खेलने की कोशिश करता था, ना जाने कितना गुस्सा आता था। हाँ, मैं हूँ थोड़ी पॉसेसिव, पर केयरिंग इतनी कि उस बॉल को अगर कोई ज़ोर से ज़मीन पे पटक भी दे ना, तो इतना गुस्सा आता था कि उस सामने वाले का मुँह तोड़ दूँ। उस दिन भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। मैं किनारे खड़ी थी और वो मेरी फ़ेवरेट बॉल से वो लड़की क्लासमेट थी मेरी, पर वो बहुत बदतमीज़ी से उसके साथ खेल रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने एक बार सोचा कि मैं क्यों ना जाके उससे बोलूँ कि सुनो, ये ऐसे नहीं खेला जाता, तुम ड्रिबल उसे थोड़ा-सा प्यार से करो और थ्रो करने के लिए हाथ को थोड़ा-सा ऊपर लेके जाओ। पर पर सोचा रहने दो। पर जब 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 अत हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार बोल ही देती हूँ यार। इतना तो कह ही सकती हूँ। जब मैं गई उसके पास और उससे मैं बोलने ही वाली थी कि शी लाइक चल आगे बढ़, एंड लाइक ओके, चलो इसे थोड़ा मस्ती में ले लेती हूँ। मैंने कोई रिएक्ट नहीं दिया और मैं बस चुपचाप वहाँ से चली गई। बट वो ना जब मैं जा रही थी ना, तो पीछे से मिलके हंसी उड़ा रहे थे। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि लोग मुझ पे हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले 12 साल में तो ये सब मेरे साथ नॉर्मल था। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी ना यही काम करते थे कि मेरे सामने आके वो मेरा दर्द बाँटते थे और पीछे जाके हंसी उड़ाते थे। मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और मैं चुपचाप जाके ट्री के पास खड़ी हो गई। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर वही चीज़ वापस रिपीट हो रही थी, एंड गुस्से से मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं वापस चली गई। जब जब मैं वापस गई और मैंने गुस्से में उससे बोला कि यार ये बॉल मुझे दे दो, तुम्हें खेलते नहीं आता। जब तुम्हें नहीं आता तो तुम रहने दो ना, मत करो। जब वो गुस्से में आई है, उसने मुझसे मुझसे पीछे ढकेला और हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो गई। हाँ, मैं गुस्सा ज़्यादा करती नहीं, पर जब गुस्सा आता है ना, तो मैं खुद को काबू नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता कि मैं क्या-क्या बोल जाती हूँ, मैं बस बोल गई। उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया था, शायद मैंने उसकी कुछ ज़्यादा ही बेइज़्ज़ती कर दी थी। वहाँ से गुज़रने वाला हर एक शख़्स उस पे हँसी ही उड़ा रहा था उसकी, एंड कहीं न कहीं मुझे भी एक गिल्ट था कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। पर ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि ना भई वापस जाना नहीं है, उसे सॉरी तो कतई नहीं बोलना। अगर मैं भूल गई तो मैं झुक जाऊँगी, और मैं झुकना किसी के सामने चाहती नहीं थी। तो बस मैं हँसी और वहाँ से निकल गई। पर थोड़ी देर बाद ना वो मेरी क्लास में आई और उसने बोला, सुन, छुट्टी के बाद मिलना। वैसे तो ये लड़ाइयों का टॉप रूल होता है कि ये वर्ड बोलना है कि छुट्टी के बाद बाहर मिलो, पर शायद मैंने भी हँसी में उड़ा दिया। लाइक हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये शायद सच होने वाली है। और कुछ ही देर बाद वो मेरी जब छुट्टी हुई, हम दोनों जब घर ही जा रहे थे, तब वो बस मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं डर गई, और हाँ जानती हूँ कि मुझे पता था कि मैं सबसे अकेली होंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ दोस्त भी नहीं है और कुछ भी नहीं है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाऊँ। हाँ, कह सकते हैं तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद मैं आज शहीद हो जाऊँ, पर नहीं। कुछ ही देर में ना धीरे करके ना मेरे पीछे स्कूल के हर एक शख्स खड़ा होने लगा। उस दिन ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने दोस्त नहीं बनाए, मैंने रिश्ते बनाए हैं। टीचर्स से कुछ ख़ास लगाव नहीं हुआ, पर उनकी रिस्पेक्ट से ना दिल को हर बार छुआ है मैंने। मेमोरीज़ नहीं क्रिएट करी मैंने यादें बनाई हैं। एक खूबसूरत यादें जो हर बार ना मेरे हँसने पर, मेरे दर्द पर मेरे साथ नहीं होते थे, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी ना,
दे आर स्टैंडिंग विथ मी। उस दिन ना मैं बहुत खुश थी। एटलीस्ट आई एम नॉट अलोन, आई हैव समवन्स। हाँ, मैंने बस उससे इतना ही बोला कि ठीक है, तू आज मुझे मार ले, मेरे पीछे जो खड़े हैं ना मैं उन्हें देख लूँगी, पर ये मत भूल कि तुझे एक दिन ना इस स्कूल में वापस आना है, इन्हीं लोग के साथ रहना है, इन्हीं लोग के साथ उठना है, बैठना है, खेलना है, सब कुछ करना है तुम्हें। मैं जानती हूँ उस दिन उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर वो समझ गई थी मेरा कहने का क्या मतलब है। एंड आई रियली हैप्पी टुडे कि एटलीस्ट मैंने ना दोस्त नहीं, एक प्यारा सा रिश्ता बनाया है। एंड आई स्टिल लव माई बास्केटबॉल एंड कोर्ट, मिसिंग दोज डेज।